अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और मैं आज आपसे न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस पे बात करूंगा। बहुत से CSS एस्पायरेंट्स अखबार को वो अहमियत नहीं देते जो उसको देनी चाहिए अपनी CSS की तैयारी के दौरान, और कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो अखबार पढ़ते तो हैं लेकिन उस अखबार में से रेलेवेंट मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता उनको। तो इस हवाले से आज मैं बात करूंगा कि अखबार पढ़ना क्यों अहम है, इससे आपको क्या हेल्प मिलती है और अखबार को पढ़ना कैसे चाहिए। अगर मैं इसकी अहमियत पे बात करूं तो अखबार आपको 3 चीजें प्रोवाइड करती है। नंबर 1 आर्गुमेंटेशन, नंबर 2 फैक्ट्स एंड फिगर्स और नंबर 3 वोकैबुलरी। ये तीनों चीजें CSS में आपको हर पर्सपेक्टिव में हेल्प आउट करती हैं। बहुत से मेंटोर्स या बहुत सी एकेडमीज स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हैं कि CSS की तैयारी के दौरान किताबें पढ़नी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि किताबें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देती हैं किसी भी टॉपिक पे, लेकिन जो नॉलेज अखबार प्रोवाइड करता है वो किताबों में हमें नहीं मिलता। हम फर्ज करते हैं एक किताब 2010 में शाया हुई, वो आपको 2010 तक का नॉलेज तो प्रोवाइड कर रही है लेकिन वो आपको आज का नॉलेज शायद प्रोवाइड ना कर सके। अखबार वो चीज है जो आपको बता रही है कि आज आपकी मुल्की सतह पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आज ग्लोबल लेवल पर क्या चेंजेस आ रही हैं, हमें उस पर अप टू डेट फैक्ट्स एंड फिगर्स और एनालिसिस मिलता है। तो अखबार हमें आज का अप टू डेट नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली चीज आर्गुमेंटेशन। जब भी हम अखबार में एडिटोरियल और ओपिनियंस पढ़ते हैं तो एक मखसूस टॉपिक के ऊपर किसी भी एक ओपिनियन पे हमें 4 या 5 अच्छे आर्गुमेंट लाजमी मिलते हैं, और वो आर्गुमेंट्स हम अपने करंट अफेयर्स में, इंग्लिश एसे में, पाकिस्तान अफेयर्स में या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। CSS के अंदर ज्यादातर लोग फेल इस वजह से होते हैं कि वो अप टू डेट फैक्ट्स एंड फिगर्स इनकॉर्पोरेट नहीं करते। तो अखबार एक वो सोर्स है जहां पर दुनिया में बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, हमें अखबार में उनके रेफरेंसेस मिलते हैं। हम अखबार से उन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने पेपर्स में। और तीसरी चीज वोकैबुलरी है। हम पिछले 5-6 साल के CSS के पैटर्न को देखें, इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन में जो सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं 20 नंबर के, उसमें ज़्यादातर वो अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ अखबारात में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। और पाकिस्तान में जो सबसे प्रोमिनेंट अखबार डॉन है, ज़्यादातर वोकैबुलरी उसमें से पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो ना सिर्फ अखबार हमें आर्गुमेंटेशन और फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं, बल्कि वो हमारी अंग्रेजी जबान को बेहतर बनाने में भी हमें हेल्प कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वोकैबुलरी एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। अब अगला सवाल ये है कि अखबार पढ़ा कैसे जाना चाहिए। मैं समझता हूं एक अखबार के 4 पोर्शन बहुत अहम होते हैं। उसका फ्रंट पेज जिस पे उस दिन की बड़ी हेडलाइंस होती हैं, उसके बाद उसका एडिटोरियल और ओपिनियन पेज जहां पर बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े थिंकर्स अपनी थॉट्स शेयर करते हैं और मखसूस टॉपिक्स के ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं। तीसरा बिजनेस पेज जहां पर डेली बेसिस पे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हमें खबर मिलती है, उस पर एनालिसिस मिलता है कि आज हमारी मईशत कहां खड़ी है। और चूंकि आज पाकिस्तान एक बड़े संगीन माशी बहरान से गुजर रहा है तो मईशत के हवाले से ये पेज बहुत अहम है। और आखिर में इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज पे इस टाइम पर जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं, रशिया यूक्रेन के हवाले से, ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, ये जितने के जितने टॉपिक्स इंटरनेशनल पेज के ऊपर डिस्कस होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके CSS में इंग्लिश एसे, करंट अफेयर्स और मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अखबार के इन 4 सफ़ात को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इनमें से हमें पढ़कर नोट्स बनाने चाहिए।
میں ہمیشہ اس بات پہ ایمفیسس کرتا ہوں کہ اخبار صرف پڑھ لینا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ایک الگ رجسٹر ہونا چاہیے جس میں ہم اس اخبار کو پڑھ کر اس کے نوٹس بنائیں، اس میں سے فیکٹس اینڈ فگرز کو نکال کر الگ لکھیں، ووکیبلری کو نکال کے الگ لکھیں، تاکہ ہم امتحان میں اپ ٹو ڈیٹ نالج انکارپوریٹ کر سکیں۔ آخر میں بہت سے لوگ جو سوال پوچھتے ہیں، میں اسے ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی CSS کی تیاری میں کون سے اخبار پڑھنے چاہیے۔ تو میں اگر پریورٹی بیسس پہ بات کروں تو نمبر 1 رینک میں ڈان کو دوں گا، نمبر 2 ایکسپریس ٹرائبیون، نمبر 3 ڈیلی ٹائمز اور دا نیشن۔ یہ وہ اخبار ہیں جس سے آپ کو CSS میں اپنی تیاری کرتے ہوئے ایک اچھا نالج حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور میں پرسنلی چونکہ ڈان پڑھتا ہوں تو میرا ٹلٹ بھی اس طرف ہے۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ڈان کی جو رائٹنگ ایکسپریشن ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈان میں وہ لوگ لکھتے ہیں جو پاکستان میں مختلف سطحوں پر اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں، دے آر ویل ایکسپیرینسڈ، اور وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں جو کہ باقی اخبارات میں ہمیں دیکھنے کو کم ملتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی کہ ہمیں اخبار کیسے پڑھنا چاہیے، کون سا پڑھنا چاہیے، اور اس میں سے کس قسم کا نالج ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔